हरे कृष्णा मित्रों, अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं कि जन्म और मृत्यु से परे क्या है। हम इस बात को जानने का प्रयास कर रहे हैं और यह इस श्रृंखला में हमारा तीसरा एपिसोड है। भगवत गीता में श्री भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमारे सभी दुख शरीर के साथ हमारी गलत पहचान के कारण हैं। मात्रा स्पर्शास्त्र कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखधा आगमा पायोनि नित्या स्थान्ति स्थितिक्ष स्वभारतः। भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, गर्मी और सर्दी एवं सुख तथा दुख का अस्थायी तौर पर प्रकट होना जैसे कालक्रम में उन अदृश्य हो जाते हैं। कहा जाए तो देखें क्या कि जैसे शीत ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु आती है, वर्षा ऋतु आती है, तो जिस प्रकार ये ऋतुएं आती जाती हैं उसी प्रकार यह सुख और दुख भी क्रमानुसार आगे बढ़ते रहते हैं। जिस प्रकार कभी भी ग्रीष्म ऋतु सदैव नहीं रहती, उसी प्रकार दुख भी सदैव नहीं रहता। ग्रीष्म है तो बारिश भी होगी, वर्षा ऋतु भी आएगी, और वर्षा है तो शीत ऋतु भी आएगी। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। तो इसी प्रकार सुख और दुख भी जीवन में एक ऋतुओं के समान है जो आते जाते रहते हैं। प्रभु कहते हैं कि हे भरतवंशी, जो ये सुख दुख हैं यह इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। और इंद्रियां क्या? कुछ हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं और कुछ कर्मेंद्रियां होती हैं। तो कुछ ज्ञान के कारण सुख दुख मिलता है और कुछ अपने कर्म के कारण सुख दुख मिलता है। और मनुष्य को चाहिए कि वह अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे, यानी कि सुख हो अथवा दुख हो, वह एक समान ही रहे। उदाहरण के तौर पे अगर आप समझें तो क्या है, जैसे ग्रीष्म ऋतु होती है, उसमें हम जब पानी को स्पर्श करते हैं या मुख में जब हमें प्यास लगती है, हम पानी पीते तो बड़ा ही आनंद का अनुभव होता है। किंतु यही पानी जब शीत ऋतु में हम इस पानी को स्पर्श करेंगे या इसे पिएंगे तो हमको यह एक दुख की अनुभूति होगी, अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ठंडा लगेगा। तो देखें क्या कि दोनों ही स्थितियों में पानी तो वही है, परंतु शरीर के संपर्क से वह आनंदमयी या दुखमयी होता है, यानी कि कष्टकारी होता है। तो इसी प्रकार हमें सुख और दुख को लेना चाहिए। सुख और दुख के सारे अनुभव शरीर के कारण ही होते हैं। शरीर और मन किन्हीं विशेष परिस्थितियों में सुख और दुख का अनुभव कर लेते हैं। वास्तव में अगर हम देखें तो हम सुख के लिए लालायित रहते हैं, क्योंकि सुख ही आत्मा का मूल स्वरूप है। आत्मा उन्हीं परमेश्वर का अभिन्न अंश है जो सच्चिदानंद विग्रह है, जो सनातन है, जिन्हें पूर्ण ज्ञान है और जो सदैव आनंदमय है। वास्तव में यही कृष्ण है जो कि सांप्रदायिक नहीं है। उसका अर्थ है सबसे बड़ा आनंद। कृष्ण का अर्थ होता है बड़ा और णा का अर्थ है आनंद। इसीलिए कृष्ण भगवान ही आनंद के सार हैं और उनके अंश होने के कारण हम भी आनंद के लिए लालायित रहते हैं। समुद्र के जल की एक बूंद भी समुद्र के सभी गुण होते हैं। इसीलिए पूर्ण परमेश्वर के लघु अंश होते हुए भी हम में परमेश्वर के वही शक्तिशाली गुण हैं। बस इन्हें पहचानने की आवश्यकता है कि हमारे अंदर भी एक कृष्ण है। इसे पहचाने और आनंद का अनुभव लें, चैन की बंसुरी बजाएं। फिर क्या देखिए क्या आनंद है। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि यह ज्ञान, आनंद और शाश्वतता यह क्या है, ये कैसे हमें मिल सकती है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, आनंद का स्वरूप क्या है और शाश्वतता का स्वरूप क्या है।